अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है गाइज़। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो मिले सुबहान से। सुबहान माशाल्लाह स्कूल से आ गया था, तो आते ही से भूख लगी हुई थी। कह रहा था मम्मा जल्दी से नाश्ता करवा दें। तो हम सब ने नाश्ता किया और मैं किचन में आ गई कि मैंने कहा चलें साथ ही चाय बना लेते हैं, दोपहर का टाइम हो रहा है और सालन भी साथ ही बनाते हैं। तो मैंने यहाँ दूध में चीनी पत्ती डाल के इनको अच्छे से मैंने मिक्स करके ना हल्की आंच कर दी कि अच्छे से कलर निकल आए पत्ती का। तो माशाल्लाह से चाय हमारी एक तरफ हो रही थी रेडी चूल्हे पे, तो साथ ही मैंने रख लिए सालन के लिए प्याज। ये देखिए प्याज कटिंग करके ना मैंने ऑयल डाल दिया इनके अंदर, और साथ ही ये देखिए टमाटर, अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट बना लिया चॉप करके मैंने अच्छे से। और ये सब्ज़ लहसुन कटिंग करके रख लिया था, साथ ज़ीरा, सूखा धनिया, उनको भी मैंने अच्छे से पीस के प्लेट में निकाल लिया। और ये गोभी कटिंग करके रखी थी जो कल हम लेके आए थे मामू के घर से, फ्रेश फ्रेश गोभी बिल्कुल माशाल्लाह से। और आलू भी कटिंग कर लिए थे और मटर भी निकाल के रख लिए थे। तो आज कुछ मटर ज़्यादा डाल रहे थे हम ना, गोभी के अंदर अच्छे लगते हैं। तो साथ-साथ देखिए ये देखिए प्याज़ भी हमारा हो रहा था ब्राउन। जैसे हमारा माशाल्लाह से प्याज़ ब्राउन हुआ है, तो इसमें मैंने जो हल्दी, लाल मिर्च और नमक रखे थे प्लेट में, वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिए। और साथ जैसे हल्दी, नमक, मिर्च मैंने डाला, तो मैंने साथ ही थोड़ा-सा ना पानी भी डाल दिया इसके अंदर, क्योंकि लाल मिर्च और हल्दी बहुत जल्दी ना जल जाती हैं। तो फिर इसको अच्छे से मिक्स करके 2-3 मिनट तक मैंने पकाया। जब देखा ना कि ये अच्छे से मसाला बन गया, तो अब मैं इसमें डाल रही थी जो पेस्ट बनाया हुआ था टमाटर, सब्ज़ मिर्च, अदरक और लहसुन का। वो पेस्ट भी मैंने अच्छे से डाल के ना इनको अच्छे से भुनाई की। जब टमाटर का देखा ना कि अच्छे से हल हो गए हैं, कच्चापन ख़त्म हो गया टमाटर का, तो फिर मैंने इसके अंदर डाल दिए मटर। तो माशाल्लाह से मसाला बहुत प्यारा रेडी हो गया था, बहुत अच्छा। और मटर भी डाल दिए। मटर को हाफ़ मैंने भुनाई की मटर की। जब मटर हमारे हाफ़ हो गए ना, तो इसमें मैंने थोड़ा-सा फिर साथ ही सब्ज़ लहसुन जो कटिंग करके रखा वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। तो ये दोनों को अच्छे से भुनाई करने के बाद फिर हमने इसमें डाले आलू। तो माशाल्लाह से मसाला इतना प्यारा, इतनी खुशबू आ रही थी कि सभी कह रहे थे अब बस अभी खाना खाया तो फिर से भूख लग गई है, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। और साथ ही चाय माशाल्लाह से देखिए कितनी प्यारी हो गई थी तैयार। कलर भी बहुत अच्छा निकल आया था पत्ती का। तो चाय मैंने सबको दी और मटर माशाल्लाह से हमारे इधर हो गए थे। तो साथ ही मैं इसमें डाल रही थी आलू, जो वॉश करके मैंने कटिंग करके रख लिए थे। आलू भी डाल दिए। 2-3 मिनट तक मैंने आलू की भुनाई की और फिर साथ ही मैंने गोभी डाल दी थी, ये देखिए। और गोभी डाल के मैंने 2-3 मिनट अच्छे से इसको भुनाई की और इसके ऊपर मैंने ढक्कन लगा दिया। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा लग रहा है गोभी। और ये बहुत ही मज़े का सालन बना, क्योंकि ये मामू के घर खुद अच्छे मतलब पानी साफ़ सुथरा, खाद वगैरह लगाना, तो घर की मतलब सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी। तो मैंने ये देखिए रख के इसको ढक्कन लगा दिया साथ ही, और मैं बिल्कुल हल्की आंच कर दी। और मैंने जो काम करना था वो भी किया, क्योंकि आज कुछ काम इस तरह के हफ्सा को मैंने नहलाया। और ये देखिए माशाल्लाह से सालन हमारा हो गया था रेडी। इसमें मैंने धनिया डाल के इसको मैंने 2-3 मिनट मैंने हल्की आंच पे रख दिया कि धनिया भी अच्छे से ना पक जाए। तो हफ्सा को मैंने नहला लिया था। माशाल्लाह से ये देखें, हफ्सा बहुत ज़्यादा रो रही थी क्योंकि इसके गंजी कर दी, इसके बाल उतरवा दिए। तो हफ्सा के सर में बहुत ज़्यादा खुश्की थी, लेकिन हफ्सा को इतना गुस्सा आ रहा था, वो बार-बार रोए जा रही थी। इसके दादा अबू इसे लेके गए, इसके बाल वगैरह कटिंग करवा के लेके आए, तो इधर मैंने हफ्सा को नहला के बिठा दिया। उस बस वो रोए जा रही थी, मैं भी इसे कोई ना कोई चीज़ दे रही थी कि चलें इसका ना गुस्सा ख़त्म हो। और अभी भी देखे कैसे पानी है इसकी आँखों में, बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा कर रही थी कि बाल नहीं है। तो माशाल्लाह से कुछ हुई थी, ये खेलने लग गई। तो फिर मुझे याद आया कि अभी सब्ज़ी तो पड़ी हुई है उधर ही। मैंने जाके चूल्हा फिर बंद किया और साथ ही याद आया कि सुबहान का यूनिफ़ॉर्म धोने वाला है। फिर मैं हफ्सा को सुला के छत पे गई और ये मैंने सर्फ़ थोड़ा-सा डाला इसके अंदर और शर्ट मैंने इसकी भिगो दी पहले और अच्छे से धो के यूनिफ़ॉर्म मैं तार पे लटकाई थी कि मैं चले शाम में ना इसका यूनिफ़ॉर्म प्रेस कर दूँगी। और जब नीचे आई छत से तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। फिर मैंने सलाद बनाया और शाम के लिए कटिंग करके रखा, तो साथ ही मैंने थोड़ा-सा सलाद लेके उसमें मैंने एप्पल भी कटिंग कर लिया था, खीरा, बंद गोभी वगैरह, टमाटर सारा कुछ, और इसमें हल्की-सी नमक और काली मिर्च डाल ली थी। इधर मैंने अपना सलाद बनाया तो हफ्सा साथ-साथ अपना काम कर रही थी। ये देखिए दीवार के साथ कैसे लगी हुई थी बस चूना उतारने के चक्कर में कि बस खा लूँ, बहुत ज़्यादा खा रही थी। खाना हम सब ने खा लिया था माशाल्लाह से और सालन सबको बहुत पसंद आया। और इधर हफ्सा तैयार थी अपने मामू के साथ जाने के लिए। नानों वाले भी इनके होता है कि जल्दी से हफ्सा को ले आएँ। और आज तो फिर ज़्यादा ही उनको तजस्सुस था कि हफ्सा के बाल नहीं है, तो हम भी देखें कैसी लग रही है हफ्सा। तो इसके मामू आए इसको हफ्सा को लेने के लिए और हफ्सा बड़ी खुश थी माशाल्लाह आज।
तो हफ्सा चली गई अपने मामू के साथ। तो मामू के साथ जाते हुए इसने काफ़ी तंग किया और बाइक कह रही थी मैंने खुद से लानी है। तो ये थी आज की रूटीन जो मैंने आपके साथ शेयर की, और आज की वीडियो का एंड इधर ही करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।